प्रणाली में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसे हम लोग फटाफट करते हैं और फिर आगे का क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। देखिएगा, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर संभावित आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन का चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना रुपए भुगतान करने से के लिए सहमत हुआ था? तो याद रखिएगा, 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। देखिएगा किस संधि के तहत सहमत हुआ था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद का प्रथम संधि के तहत। इलाहाबाद का अगर प्रथम संधि पूछे कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद का प्रथम संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। तो बक्सर का अगर आपसे युद्ध पूछेगा तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों से सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो याद रखिएगा 1612 ईस्वी में पराजित किया था। तो वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था सेना का? तो ध्यान रखिएगा कैप्टन बेस्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो अंग्रेज के बाद डेनिश परिचालन शुरू किया था तो 1616 ईस्वी में। और वहीं पे बात करें तो जो पहला जो फैक्ट्री का स्थापित किया था तो 1620 में, और दूसरा का बात करें तो 1676 में स्थापित किया था। किसने? तो याद रखिएगा डेनिश ने। उसके अलावा बात करें तो ये सारा का सारा फैक्ट्री जो है अंग्रेजों को बेच देता है कब? 1745 ईस्वी में बेच के वापस ये चला जाता है अपना देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली था, 1498, याद रखिएगा कालीकट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो याद रखिएगा सबसे पहले कि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757, मैं बार बार करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। और उसके जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो बक्सर की युद्ध होने के बाद अंग्रेज जो है बंगाल पे पूरी तरीका से जो है अपना अधिकार, अगर आप बोलिएगा तो वो जमा चुका होता है। चलिए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों के भारत की राजधानी क्या था? तो कोचीन था, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि यहाँ पे जो है की पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन किसने बनाया? तो याद रखिएगा फ्रांसो डी अल्मीडा ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रांसो डी अल्मीडा ने राजधानी भी बनाया और यहाँ को क्या किया? मुख्यालय भी घोषित किया था, या फिर राजधानी बोल लीजिए। मुख्यालय या फिर राजधानी एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और 1530 में जो है गोवा जो है पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया। किसको दिया बनाया गया? नीनो डी काना के द्वारा बनाया गया। नीनो डी काना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। नीनो डी काना था और कहीं पे आपको काना भी बोल सकते हो। कब बनाया गया था? तो देखिएगा, आपसे ये भी सिंपल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुर्तगालियों का गोवा राजधानी कब बनाया गया? तो 1530 आपको याद रखना है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो रंगपट्टनम की लड़ाई में किसको हराया था? किसको हराया था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी। अगर आपसे डेट पूछेगा तो 31, याद रखिएगा 31 सितंबर या फिर दिसंबर है, आप लोग एग्जैक्ट देख लीजिएगा, इसमें सितंबर या फिर तो 1600 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा चार्टेड एक्ट के तहत। किसके द्वारा किया गया था? तो चार्टेड एक्ट के तहत महारानी, ध्यान दीजिएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है घोषणा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो याद रखिएगा 1849 ईस्वी में मिलाया था, ये याद रखना है।
हाँ, अभी तक जो लोग चैनल पे बने हुए हैं बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए यूं ही इसी तरह का लगातार वीडियो लाते रहें। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा गोवा और कोचीन दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर अवशेष का बात करें तो वो गोवा में पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा दोनों ऑप्शन है, इसीलिए आपको गोवा टिक करके चलना होगा अगर आपका ऑप्शन दोनों रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा गोवा नहीं रहता तो आपको कोचीन लेके चलना होता। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। इसमें वांडीवास का लड़ाई कब हुआ था? तो आपको ईस्वी याद रखना है। 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसमें देखिएगा फ्रांसीसी हार जाता है। उसके बाद देखिएगा आपको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जो है पूर्णतः जो है शक्ति खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसे मान के चलिएगा तो शक्ति फ्रांसीसी का कर्नाटक द्वितीय युद्ध के बाद शक्ति खत्म हो जाता है। उसके बाद उसके बाद पेरिस संधि होता है। तो पेरिस संधि के साथ जो है उसको जो भी नियम कानून फ्रांसीसियों द्वारा भारत में लगाए गए थे सारा का सारा समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरिस संधि कब हुआ था कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? यहाँ से जहाज पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो रेड ड्रैगन नाम करके जहाज था, कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? तो सूरत बंदरगाह में आया था। चलिए भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में, 1605 ईस्वी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? तो देखिएगा कासिम बाजार एक था और साथ में हुगली, हुगली भी था, याद रखिएगा हुगली। दोनों में जो है अनुमति मिला था। मेनली रूप से किसका? देखिएगा सोरे का व्यापार कर रहे थे और साथ में रेशम का व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे थे अंग्रेज। अगर हो सकता है कहीं ऑप्शन में कासिम बाजार नहीं रहे तो आपको हुगली मारना है, याद रखिएगा हुगली। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो देखिएगा सबसे पहले मछलीपट्टनम में किया था 1611 ईस्वी में। उसके बाद सूरत में किया था 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिएगा मछलीपट्टनम है ही नहीं, तो सूरत हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मद्रास है, कलकत्ता। कलकत्ता सबसे लास्ट में किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1698 ईस्वी में। और उसके बाद मुंबई का बात करें, मद्रास, मद्रास में किया था 1639 में। और उसके बाद फिर उसके बाद जो है बम्बई में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाली थी। देखिएगा राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। कब विवाह किया था चार्ल्स द्वितीय ने? तो डेट याद रखना है, 1661 ईस्वी में विवाह किया था। और उसको जो है दहेज भी दिया गया था। देखिएगा दहेज आज से नहीं चल रहा है, दहेज बहुत पुरानी प्रथा है। दहेज भी दिया गया था। दहेज में क्या दिया था? तो मुंबई दिया था, ध्यान रखिएगा। बाद में क्या करता है इन्होंने, जो है मुंबई को किराए पे दे देता है 10 पाउंड पे। किसको? किसको दे देता है? अंग्रेज को। चलिए भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुर्ग याद थे, याद रखिएगा कौन थे? अल्बुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कहाँ क्या कहलाते थे? तो देखिए केलिको कहलाते थे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, तो केलिको अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1720 में पारित किया गया था। चलिए अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसान को असम में किस चीज को उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? तो चाय, याद रखिएगा असम में चाय। बंगाल में अगर आपसे पूछेगा तो आपको जूट याद रखना है। उसके अलावा अगर आप मद्रास यानी महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछेगा तो चावल याद रखना है। उसके अलावा अदर प्रांत यानी संयुक्त प्रांत में अगर आपसे पूछे तो क्या याद रखना है? गेहूं याद रखना है।
देखिएगा इसी के साथ यूरोपियन आगमन भारत में समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी 37 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन हो सका मैंने पूरा करने का कोशिश किया। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का हौसला बनते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।